इरफान मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हम उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपकी आपके पास, चलिए ये देखें, वही क्वेश्चन जस्ट लिखा हुआ है कि क्रिएट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स with attributes like roll number, name, semester, GPA. Store data of 5 students using array of objects of structure and display the data of students having maximum GPA. कैसे होगा ये, कौन बताएगा मुझे? कंपेयर करेंगे जी कौन बताएगा? जीपीए जी जेड के साथ। अब ये देखो, आवाज ऊंचा बोल रहे हैं क्योंकि ना आवाज आप लोगों की। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये सर कर सकते हैं उनके कहते हैं क्लास के नेम के साथ। हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ये मैंने लास्ट वैल्यू एक की वैल्यू दूसरे में स्टोर कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका नेट का इशू बहुत सर ज्यादा आपकी आवाज नेट की जिसकी आवाज नहीं सही आ सर रही। आवाज नहीं ठीक आ रही है आपकी। नहीं सर, जैसे साथ बोलते हैं वैसे आवाज आ रही है। आवाज बहुत कट रही है सर। हेलो जी जी आप आइए। आप ठीक हुई है? आपको आवाज नहीं आ रही? सर कटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा सर कटिंग हो रही है। जैसे साथ की होती है ना वैसे ही आ रही है। ये क्या हो गया? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा अब बताएं, अब आवाज आ रही है? अच्छा अब बताएं, अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। एक यस सर, ठीक हो गई है। अब आवाज सही है? यस सर जी। एक मिनट जस्ट। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है ना? यस सर जी। ओके चलें, शुक्र है। अच्छा तो हम ये देख रहे थे कि हमने सबसे पहले काम तो वही करना है, हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करनी है। तो हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी जिसका नाम स्टूडेंट था। तो यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे वही कोड है, उसी में चेंजिंग करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दी। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर जी जब आप हेलो कहते हैं तब सही आती है। हेलो जी सर ठीक आ रही है, कंटिन्यू करें। किसको ठीक नहीं आ रही आवाज? इधर तो मैं सर इधर पता क्या सुनिए। बात है, सर आपकी वो आवाज आप जब बड़ा सेंटेंस बोलते हैं ना तब थोड़ा सा इशू होता है, जब छोटा वर्ड बोलते हैं तब सही होता है। असल में मैंने इधर मोबाइल से कनेक्ट करके भी चेक किया, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा आवाज का। वही सर, जो उधर बोल, सर वही माइक इधर। दूर हो गया था, बहुत स्लो हो लाइट हो गई जाती थी आवाज आपकी। आपकी आवाज स्लो हो जाती थी। ठीक है सर, अब आप पढ़ाएं। ये वाकई इशू आ रहा है? एक मिनट सर रिकॉर्डिंग चल रही है, वहां से देख लेंगे। यस सर इशू आ रहा है लेकिन अब ठीक है, पढ़ाएं।
ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसका नाम स्टूडेंट है, नजर आ रहा है ये? नो सर। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर, सर आपकी स्क्रीन शो हो रही। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम पे मैंने, आप मुझे ये बताएं आवाज आ रही है? सर डबल आ रही है। हाँ डबल आ रही है। अब आ रही है आवाज? सर आ रही है आवाज मगर कट कट के आ रही है बहुत। हेलो जी सर आ रही है अब। ले जी, अच्छा तो यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट के नाम पे ना वो बना ली, स्ट्रक्चर मैंने डिक्लेयर कर लिया स्टूडेंट के नाम पे। आगे से वो कहता है कि जो आपने उनका डाटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्टोर द डाटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स यूजिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने उनका डाटा स्टोर किया, यहाँ पे देख के ये 5 ऑब्जेक्ट्स आपने डिक्लेयर किए, वही कोड है जो मैंने अभी किया आपके सामने, उनका डाटा मैंने ये स्टोर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ये था कि हम सबका डाटा डिस्प्ले करवा रहे थे, यहाँ पे सबका डाटा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ किसका डाटा डिस्प्ले हो रहा है, सबका, ईच एंड एवरी मेंबर का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने तो किसका डाटा डिस्प्ले करना है, मैक्स जीपीए, हमने किसका, सीजीपीए को मैक्सिमम सीजीपीए, जिनका मैक्सिमम जीपी होगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ जिस बच्चे का मैक्सिमम जीपीए हो। जी ओके, अब आप ये बताएं कि टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कितनी चॉइसेस होंगी कि किसका मैक्सिमम होगा टोटल? 5 नंबर ऑफ चॉइसेस बताएं। वेरी गुड, 5। अब नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास 5 है, तो आपको ये नहीं पता कि या तो ऑब्जेक्ट ऑफ 0 का जीपीए ज्यादा होगा, या ऑब्जेक्ट ऑफ 1 का जीपीए ज्यादा होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा, या ऑब्वियसली बात है 4 का होगा। तो अब आपने कंपैरिजन करना, तो इस बेस पे आप ये बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एस ऑफ 0 का जीपीए जो है वो सबसे ज्यादा है, कैसे बताएंगे? तो उसका मेंबर के साथ नेम डॉट ऑपरेटर यूज करके, मतलब मेंबर वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन कंपेयर किसके साथ करेंगे? उसके सेकंड अवेलेबल मेंबर से बबल सॉर्ट के जरिए। सर सेकंड से कंपेयर करेंगे, फिर अगर सेकंड से ना हो तो फिर थर्ड से ना हो तो ऐसे कैरी सर लूप लगा लेंगे ना कोड की, तो बारी बारी हर किसी से कंपेयर करेंगे बबल सॉर्ट करके। यस सर। ओके, अब आपने एक अरे में ये पढ़ा था कि आपका मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, ऐसे क्या ना, यही चीज करते हैं ना? यस सर। तो आप मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? 5 में से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास जो S0, अब मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप लगाएंगे इफ S ऑफ 0, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ S ऑफ 1 के साथ? यस सर। सर नहीं कर सकते जी। मैं ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकता, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। यू कैन कंपेयर ओनली मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे लिखा S ऑफ 0 डॉट जीपीए ग्रेटर देन किसके है, किसके? S1 डॉट जीपीए। अगर ये S ऑफ 1 डॉट जीपीए सर आपकी फिर आवाज तंग कर रही है। ये सर नेट इशू बहुत ज्यादा हुआ है, आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं आवाज सर, नहीं सर बिल्कुल आ रही। आवाज समझो तो सही।
सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो जी नेट इशू बहुत ज्यादा है। सर आपका नेट बहुत इशू कर रहा है। आवाज आ रही? सर जी सर, बहुत अब आई। ज्यादा ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है लैग कर बहुत रहा ज्यादा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सर आपका नेट की पिंग बहुत हाई आ रही है। असल में मैं यूनिवर्सिटी का नेट यूज कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी के नेट पे ये इशू आ रहा है, मुझे समझ से बाहर आता है। अब आवाज आ रही है? जी यस सर, सर, अब आ अब रही है। जी सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कंपेयर किया एस ऑफ 0 डॉट जीपीए ग्रेटर देन एस ऑफ 1 डॉट जीपीए। इट डजंट मीन कि एस ऑफ 0 जो है ये सबसे बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये किससे बड़ा होगा? 1 से। आप इसके अलावा और क्या कंडीशन लगा सकते हैं? एंड क्या चीज? एंड एंड क्या लगाएंगे? 0 बड़ा है 3 से, 2 से। और एक 3 लगा दें। आप इस तरह भी कह सकते हैं, यहाँ पे चलिए आप कंपाउंड कंडीशन यूज कर लें, नेस्टेड यूज ना करें, कंपाउंड कंडीशन यूज कर लें। एस ऑफ 0 डॉट जीपीए जो है वो है बड़ा है एस ऑफ 1 डॉट जीपीए एंड एस ऑफ 2 डॉट जीपीए एंड एस ऑफ 3 डॉट जीपीए एंड एस ऑफ 4 डॉट जीपीए। अगर ये इनमें से किसी एक के साथ भी कंडीशन फॉल्स होती है, ये कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये क्या करेगा? आपको कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताएं, अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे आपने एंड के साथ क्या लगाना है? किससे बड़ा है? एंड के साथ ये 0 से भी बड़ा है। ऐसे लगाते हैं ना कंडीशन? जी सर, ऐसे ही। कि अगर जो एस ऑफ 0 है वो एस ऑफ 1 से बड़ा है एंड एस ऑफ 0 जो है वो एस ऑफ 2 से बड़ा है एंड एस ऑफ 0 जो है डॉट जीपीए जो है वो किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है एंड एस ऑफ 0 डॉट जीपीए जो है जीपीए वो किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। तो क्या करें? ये क्या एस ऑफ 0 डॉट जीपीए जो है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये बड़ा है तो किसका रिजल्ट शो होगा? एस ऑफ 0 का। तो यहाँ पे आप क्या लगाएं? एस ऑफ 0, ठीक है। कंडीशन की समझ आई? जी सर। समझ आ गई? एक दफा कंडीशन दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ कि जो अली पहला बंदा है, अली का जो जीपी है वो सबसे ज्यादा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अली का जीपी सबसे ज्यादा? तो मुझे ये कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर अली का जो जीपी है वो HMG से ज्यादा है और अली का जो जीपी है अजान से भी ज्यादा है एंड अली का जो जीपी है अहमद से भी ज्यादा है और एंड अली का जो जीपी है वो जिशान से भी ज्यादा है, तब जाके पता चलेगा कि वो जो जीपी है वो उसका सबसे ज्यादा है अली का, ठीक है ना? ऐसे ही है ना? अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हो सकता है कि एस ऑफ 1 का जीपीए सबसे ज्यादा हो। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आवाज आ रही है आपको? सर जी इधर आपकी इधर आवाज आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, अब एस ऑफ 1
कैसे पता चले? अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसा 1 का जीपीए बड़ा हो, तो कैसे कंपेयर करेंगे? क्या कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे? एल्स लगाएंगे या एल्स इफ लगाएंगे या इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एल्स इफ। एल्स इफ। जब आपके पास 2 से ज्यादा चॉइसेस होती हैं तो आप कौन सी कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं? एल्स इफ। एल्स इफ। एल्स इफ यूज करते हैं। आपने यहाँ पे इफ यूज किया और इफ यूज करने के बाद सेम यही कंडीशन आपने अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे, अब हो सकता है कि एस ऑफ 1 जो है वो सबसे बड़ा हो, एस ऑफ 1 सबसे बड़ा हो, तब क्या करेंगे? 0 इसका की मतलब जगह है पे 1 कर दे। यहाँ पे इसका मतलब है ये 0 से बड़ा है, और एस ऑफ 1 का जो जीपी है वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। ये 3 से बड़ा है, और यहाँ पे ये 4 से बड़ा। अगर ये 4 से बड़ा है तो क्या करे? उसका रिजल्ट शो करवा दे। डिस्प्ले हो जाए, ऐसे ही है ना? यस तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आप लिख दें 1, और यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। ठीक है, आप ये लूप लगा के भी कर सकते हैं, मैं वो भी तरीके समझा दूंगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एस ऑफ 2 डॉट जीपीए वो सबसे बड़ा हो सकता है ना? यस सर। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे आगे? उसके लिए आपने फर्दर एल्स इफ यूज किया। क्या यूज किया? एल्स इफ लगाते जाना सर आप जब तक। जी। अब आपने 2 के लिए कंपेयर किया, अगर 2 जो है वो एस ऑफ 1 के जीपीएस से ज्यादा है, और 2 जो है वो एस ऑफ 0 के जीपीएस से ज्यादा है, और 2 जो है वो एस ऑफ 3 के जीपीएस से ज्यादा है, 2 जो है वो एस ऑफ 4 के जीपीएस से ज्यादा है, और यहाँ पे आप क्या करो? उसका डाटा डिस्प्ले करा दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब आपने क्या, किसके लिए कंपेयर करना है? 3 के लिए। हो सकता है कि 3 का जीपीए ज्यादा हो, आपने लिखा एस ऑफ 3 डॉट जीपीए जो है वो किससे ज्यादा है? एस ऑफ सर ये 0 ही रहने दे। 0 के ठीक। जीपीए से एस ऑफ 3 का जो जीपीए है वो किससे ज्यादा है? 1 के जीपीए से, और एस ऑफ 3 का जो जीपीए जो है वो ज्यादा है 2 के जीपीए से, और एस ऑफ 3 का जो जीपीए है वो ज्यादा है 3 के 4 4 के जीपीए से। तो यहाँ पे आप क्या करें? अब इसके बाद आपके पास चॉइस रह गया एक। अगर ये कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? एस ऑफ 4 की। अगर यहाँ पे आप लगाएंगे एल्स, एल्स के बाद आप सेम यही डाटा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिखना था, यहाँ पे ये मुझे डाटा कॉपी करना है। अब मुझे यहाँ पे 3 लिखना था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, आप क्या कर, ऊपर भी 3 है, इससे ऊपर भी नहीं आपने नहीं, कर दिया। ये देखिए, ये इसकी बॉडी थी, ये जो चीज थी यहाँ से, ये यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने। या देखो जब मैंने सी आउट किया है, ये एस ऑफ 3 का है, ये एस ऑफ 2 का जीपी है, ये एस ऑफ 1 का जीपी है, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली एस ऑफ 4 का जीपी है, ये लास्ट वाला। अगर एस ऑफ 4 का जीपीए सबसे ज्यादा है तो लास्ट वाली कंडीशन चल जाएगी। यहां तक किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गई? अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये आपको वैल्यू मांग रहा है, आपसे आउटपुट नजर आ रही है? यहाँ पे देखें। नो सर, आउटपुट नहीं शो हो रही। अब आ रही है? जी Yes, सर। यस सर। मेहरुनिसा मौजूद है? यस अजान सर। अजान
अच्छा, आप अटेंडेंस की ना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी ठीक है सर। अच्छा, सर अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि ये रोल नंबर एंटर करना था। ये रोल नंबर किसके करस्पॉन्डिंग जाएगा? आपने यहाँ पे जीपीए लिखा, उसके बाद आपने लिखा सी जीपीए 3.6, 3.6 के बाद आपने नाम लिखा सपोज ये, उसके बाद S(1) जो है उसका आपने लिखा ये 3.42। अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद ये देखो S(2) जो है, S(2) उसका जो डाटा है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपने एंटर किया और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सपोज अब S(3) का आपने इनपुट लिखा। अब ये बताएं सबसे ज्यादा जीपीए किसका है इसके मुताबिक? सर 3 का, 2 का 9 का 3.9। 3.9। SF3 का, SF3 3.9 अब मैंने 3 का लिख दिया। अब उसके बाद मैंने लिखा 3.12 और मैंने यहाँ, अब मुझे क्या चीज शो होनी चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड शो होना 4 चाहिए? वाला फोर वाला। S3 है वैसे ही 4 बनेगा। मतलब S(3) मीन्स ऑब्जेक्ट 4 है, वो डिस्प्ले होना चाहिए। जी अब सर। यहाँ पे आपने जो ही यहाँ पे किया तो आप देख सकते हैं ये किसका डाटा डिस्प्ले हो रहा है? SF3 3 का। मतलब जिसका फोर जीपीए जो है वो S3 इसी तरह आप, अगर आपसे कोई एमसीक्यूज आता है कि क्या हम मेंबर्स को, क्या हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। हम किसको कंपेयर करते हैं? मेंबर्स एलिमेंट को, मेंबर्स को एट्रीब्यूट को। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सी आउट ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं? तो हम सी आउट भी ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। हम किसको सी आउट कर सकते हैं? मेंबर्स को वेरी गुड, हम एलिमेंट्स को सी आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको एरर एलिमेंट को देगा। मैं ठीक है, अब ये नंबर कोड को भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एट्रीब्यूट ये को। देखें, ये थोड़ा सा आपने साफ करके लिखना है। ये थोड़ा सा एक्चुअली मैंने पता है कैसे, यहाँ पे आपने इसको ये बहुत जरूरी है, इंडेंटेशन जो होती है इसकी वो आप यहाँ पे कर देना। जहाँ पे वैल्यू ली है वहाँ पे एक दफा जाइए। जी, जहाँ से वैल्यू ली है फर्स्ट जो लूप लगाया है बस वो दिखा दीजिए। जी, ओके हो गया सर। इसी तरह आप ये लूप लगा के भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी थी। तो यहाँ पे मैंने वैसे लगा दिया ताकि ये आसानी से समझ आ जाए। सर ये कोड शेयर कर दें। कोड, हाँ, जो भी कोड आप क्लास का होता है वो शेयर होता है। आप देख सकते हैं, गूगल क्लास देख सकते हैं, आप LMS देख सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नंबर 3 चेक करें। ये कर लेंगे आप? 3 जी फर्स्ट वाली आपने कहा वो भी करा देता हूँ। कौन सी फर्स्ट वाली? ओ भाई, आप कहाँ पे मौजूद थे? फर्स्ट वाली तो कर ली है। जी सर कर ली। ये जो लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे लिखा हुआ है। आपको पहला भी आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? राइट अ C++ program to create a structure student roll number, store the 5 student using object and display the data of student whose name starts with A capital and A small। कैसे करोगे मुझे बताओ?
सर ये सेम ही है, बस ये नेम का ही है अंदर आया हुआ। अब ये देखो, ए कैपिटल स्टार्ट का मतलब है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट करेक्टर, ऐसे ही जहाँ है पे ना? नेम आएगा वहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे अब ये हम जो इसमें करेक्टर बूल है, मतलब करेक्टर बूल भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब जी जी, ये आएगा तो अब फिर मैं print आपको out सिंपल, करेगा। एक मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दें, जब मैं यहाँ पे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये कोड नजर आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। अगर आपने कोई भी सीन करना है, मिसाल के तौर पे करेक्टर अरे लेनी है, तो आप क्या करेंगे? सीन डॉट गेट लाइन, ऐसे करते हैं ना? यस सर। गेट लाइन में आपने किया मिसाल के तौर पे एस ऑफ 0 डॉट नेम और इसके साथ 25 लिखें, ऐसे ही है ना? यस सर। और अगर आप यहाँ पे करें स्टूडेंट एस ऑफ 0 डॉट नेम, नेम के बाद आपने लिखा यहाँ 0, ये आपको क्या डिस्प्ले होगा? मुझे बताया, कौन बताएगा क्या डिस्प्ले होगा? कुछ भी नहीं होगा क्या डिस्प्ले होगा? इसका। मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं लॉजिक एक्चुअली बता दिया आपको कि लॉजिक क्या लगनी है। यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू आप मांग रहे हैं, ये किसकी वैल्यू है? सपोज आपने दी, ये जो आपने किया हुआ है, शो नहीं हो रहा। ये कंसोल शो नहीं हो रहा। नहीं सर जी। नो ये देखें, अभी हो रहे हैं। यस सर। जी सर। अब ये जो आपने गेट लाइन किया है SF5 के बाद, SF5 के बाद गेट लाइन SF0 डॉट नेम 25, ये जो सारी वैल्यूज है ये किसके अंदर जाएंगी? SF0 के नेम में, ऐसे ही है ना? यस सर जी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया। अब अगर आपने पहला करेक्टर देखना है तो पहला करेक्टर कैसे लिखेंगे? SF0 डॉट नेम डॉट, तो ये जो आपको मिल रहा है ये कौन सा करेक्टर है? फर्स्ट करेक्टर। तो आपने ये कंपेयर करना है कि क्या ये जो फर्स्ट करेक्टर आया है वो ए कैपिटल है या ए स्मॉल है या क्या है? तो फर्स्ट करेक्टर को आप कैसे निकालते हैं? ऐसे, कैसे? 0 से 0। ऐसे, समझ आ गई? सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मैं इस कोड को, यहाँ पे मैं 3 मिनट में आपको ना ये कोड लिखने दें मुझे। यहाँ पे अच्छा जी, अब मैं इसी कोड को थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपने मुझे बताना है। ये मैं 5 वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी। अब मैंने जो लेना है, मैंने जो सी आउट कराना है, मैंने सी आउट उस चीज का कराना है कि भाई जो उसका पहला करेक्टर है, पहला करेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? SF0 का पहला करेक्टर, नेम का पहला करेक्टर, नेम 0 इक्वल टू किसके होना चाहिए? ए कैपिटल के, ए कैपिटल के, और ये जो ए कैपिटल है ये क्या है? करेक्टर है, या क्या होना चाहिए? या स्मॉल के, या किसके होना चाहिए? स्मॉल के, ऐसे ही है ना? तो ये कंडीशन आपकी मुकम्मल हो गई और बाकी वाली चीज को आप क्या कर दें? स्किप कर दें। ठीक है, ये एक कंडीशन आपने कर दें। आप उसका किसका फिर डाटा डिस्प्ले कराओगे? SF1 का, SF0 का डिस्प्ले करवाया, और यहाँ पे आपने क्या किया? हो सकता है कि SF1 का जो डाटा है उसका पहला करेक्टर क्या हो? नेम का पहला करेक्टर क्या? 1A हो, ये उसका डाटा डिस्प्ले हो जाए। समझ आ गई? इसी तरह यहाँ पे आपने किसका डाटा डिस्प्ले करवाना है? 2 का। 2 का। यहाँ पे आप सिर्फ ये पहला करेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट आपने क्या लिखना है? उस करेक्टर अरे का नेम
लिखना है और उसके अंदर पहला इंडेक्स देना है तो पहला करेक्टर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने कोड लिखा, यहाँ पे आपने कोड लिखा तो आपको किसका डाटा चाहिए, 3 का आपने चेक करना है क्या उसका नाम हो सकता है कि चौथे वाले का नाम वो हो, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इस कोड को जब मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया, अच्छा अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि हो सकता है कि एक से ज्यादा जो नेम्स हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो होना चाहिए, मिसाल के तौर पे ना सेम मतलब पहला करेक्टर वो हो। ये तो हमारी बेसिक लॉजिक है ना, मैं आपको ये दिखा देता हूं मिसाल के तौर पे। अब पहला जो है, पहला S0, इसका रोल नंबर 2 है, 3 है और इसका जो नाम है वो मैंने लिखा, CGPA लिखा 3.3 और मैंने लिखा अली खान। ठीक है, उसके बाद दूसरे का मैंने लिखा 3.4 और मैंने नाम लिख दिया सपोज ये। उसके बाद मैंने ये लिखा और नाम मैंने लिख दिया सपोज ये। उसके बाद मैंने ना 3.5 और नाम मैंने लिखा अली खान ये। ठीक है, अब ये देखो, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका नाम जो है वो क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, नजर आ रहा है ना? जी सर। अब ये किसके डाटा को डिस्प्ले करेगा, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपने पूछना मुझे ये चाहिए था, आप लोगों ने पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने यहाँ पे लिखा है ये, अब ये किसका डाटा डिस्प्ले करवाएगा मुझे? चलिए मैं यहाँ पे अब ये मुझे डाटा डिस्प्ले किसका करवा रहा है? फर्स्ट वाले का सर जी। फर्स्ट वाली का, क्योंकि सर कंडीशन तो पहले ट्रू हो गई है, बाद में उसने कंडीशन चेक ही नहीं की। वेरी गुड, कंडीशन तो पहले ट्रू होगी। अब ये भी एक तरह का आपकी लॉजिक ठीक थी। क्या इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं कि हर बंदे का डाटा स्टोर हो जिसका नाम ए से स्टार्ट हो, तो कैसे करोगे? चलिए मैं करके दे देता हूं, ये देखें, गौर से देखें। मैंने यहां पे लूप लगाया, ये आपने कोड देख लेना है। यहां पे आपने लगाया S of I, यहां पे आपने लगाया S of I, यहाँ पे आपने I लगाया, यहाँ पे आपने I लगाया, I और यहाँ पे आपने I लगाया। लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या करें, इसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब आपको पता चला कि हो क्या गया है, समझ आई है आपको? जी। आपने लूप लगा दिया, लूप में ही आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले S0 का करोगे, फिर S1 का करोगे, फिर S2 का करोगे, फिर S3 का, और ये आपको वैल्यू डिस्प्ले करेगा। क्या ये फिर भी कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ये फिर भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है सर, पड़ेगा, वो अब सारे की वैल्यू दिखा। अब ये किस किस की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा मुझे? अब मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखें गौर से, जब मैंने इसको चलाया, यहाँ पे मैंने दिया 2 3, आपको ये डिस्प्ले हो रहा है? जी सर। यहाँ पे मैंने 2 3 दिया और 3 के बाद मैंने 3.3 दिया और नाम मैंने लिखा अली खान ये। उसके बाद मैंने 3 4 2.6 और मैंने नाम दिया सपोज ये। उसके बाद मैंने 3 4 3.9 और मैंने जो नाम दिया वो मैंने दिया ए अली हाशिम जो भी था सपोज ये। उसके बाद मैंने दिया 3.4 और मैंने नाम दिया ए। अच्छा, उसके बाद आपने दिया 4 4 4
आपने नाम दिया के। अब ये किस किस का मुझे डाटा डिस्प्ले करवाएगा? समझ आ गए? जी सर। ये मुझे अब उन लोगों का डाटा डिस्प्ले करा रहा है जिनका नाम कैसे स्टार्ट होता है? ए से। ए से। ठीक है, स्मॉल कैपिटल ए से। ये आपकी लॉजिक दी, ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था। पहले वाला जो सॉल्यूशन था वो क्या कर रहा था? वो सिर्फ एक एट अ टाइम स्टोर कर रहा था, एट अ टाइम एक स्टोर कर रहा था। अगर आपने एक से ज्यादा डिस्प्ले कराने हैं आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें, चौथा जो क्वेश्चन है सर टाइम एंड होने लगा मीटिंग का। राइट, ये किसने कहा टाइम? अच्छा मैं एक मिनट, अच्छा क्लास आपकी एंड हो जाएगी। ये जो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स है ना, ये आपने कल क्लास से पहले करके आने हैं, ये लास्ट 2 प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? ओके सर। जी सर। सर लैब से पहले, सुबह क्लास से पहले? क्लास से पहले। जी सर, हो जाएगी। अभी मैंने 1.25 घंटे आप ही अगर लगाए हैं तो आप 1 घंटा लगा के ये काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एक्चुअली ये लैब क्या हुई है। मैं एक सोल्यूशन सारे प्रोवाइड कर दूंगा इसके, जो भी आपने उसको देखना। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द।